हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित छोटे छोटे विषयों के बारे में आपको जानकारियाँ देता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी दूंगा। बृहस्पति ग्रह किस भाव में क्या फल देता है, कैसी लग्न में क्या फल देता है, इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और यदि आपको पसंद आता है शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आओ मित्रों, चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। मित्रों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना ये किसी ईश्वर के वरदान से कम नहीं है। सारे ग्रह हमारे खराब हैं, एक देवगुरु बृहस्पति ठीक स्थिति में है तो हमारा जीवन यापन ठीक से चल सकता है, आनंद से चल सकता है। अब देखते हैं देवगुरु बृहस्पति कहाँ शुभ फल देते हैं, कौन से भाव में, कौन सी राशि में, तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में मेष लगन, कुंभ लगन, धनु लगन या मीन लगन या कर्क लगन या मिथुन लगन या वृश्चिक लगन, इन लगनों में या इन राशियों में मेष का यदि बृहस्पति है, एक जहाँ पे लिखा है वहाँ पे यदि आपका बृहस्पति है, या जहाँ पे 11 लिख रखा है वहाँ पर आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, या जहाँ पे 9 लिखा है 9 पे आपका बृहस्पति बैठ रखा है, या मीन जहाँ पे 12 का अंक लिखा है वहाँ पे बृहस्पति है, या जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे बृहस्पति है, या जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे बृहस्पति है, या जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ पे यदि आपका बृहस्पति है। और ये अंक कहीं पे भी हो सकता है, किसी भाव में भी हो सकता है। यदि इन इन राशियों में आपका बृहस्पति है, ये 7 राशियां हैं, इन 7 राशियों में यदि आपका बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, या 6 भाव जो मैंने गोलाकार कर रखे हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव में यदि बृहस्पति बलवान होकर के बैठ रखा है, उच्च का बृहस्पति इन भावों में बैठा हुआ है, तो मित्रों ऐसा जातक उच्च कोटि का विद्वान होता है। उसकी तीव्र बुद्धि होती है, चतुर बुद्धि होती है, चालाक बुद्धि उसकी होती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो जातक होता है, वो धनवान भी होता है। अपनी बुद्धि से वो धन को अर्जित करने में सक्षम होता है, भाग्यवान होता है और समाज में बेहद सम्मानित पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान से युक्त होकर के मिनिस्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, जज बन सकता है और मिलिट्री में भी, मिलिट्री सर्विस में इंजीनियर बन सकता है। यदि यही व्यक्ति डॉक्टरी में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति सीधे सर्जन बनता है। व्यापार यदि करता है तो उच्च व्यापारी बनता है। कहीं पे कुछ बोलेगा तो सब लोग इसको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कला से युक्त होता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी महसूस नहीं होती है। परंतु
बृहस्पति कैसी स्थिति में है, निर्भर ये करता है कि बृहस्पति आपका ठीक होना चाहिए। बृहस्पति ग्रह अशुभ ग्रहों से दिष्ट नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए, और इसकी जो डिग्री है वह डिग्री कम नहीं होनी चाहिए। यदि मित्रों ऐसा बृहस्पति यदि आपका भी है तो बृहस्पति ग्रह आदमी को धनवान, भाग्यवान, ऐश्वर्यवान बनाने में सक्षम होता है। तो ये बृहस्पति ग्रह की अपनी एक खूबी है, खूबसूरती है। यदि बृहस्पति कमजोर है तो उसको ठीक करने के उपाय करने चाहिए। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करके उसको ठीक किया जा सकता है। उसके निमित्त दान, उसके निमित्त व्रत और अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए। और बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने से बड़े जो भी हैं, अपने गुरुजन जो भी हैं, उनका आदर सत्कार करेंगे तो बृहस्पति ग्रह आपका ठीक रहेगा। यदि आप उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं तो बृहस्पति ग्रह आपका उच्च होकर के भी ठीक फल नहीं देता है। इसलिए घर में बुजुर्ग अपने गुरुजन या अपने से जो भी श्रेष्ठ हैं, जो भी बड़े हैं, उनका आदर सत्कार करना बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बहुत सुंदर उपाय है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बाबा केदार।